नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन को, जिसमें यूथ से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं स्पेलिंग एरर से संबंधित क्वेश्चंस को। ठीक है, अभी तक टीजीटी पीजीटी इंग्लिश में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपको 2 क्लासेस में मिल जाएंगे। ठीक है, पहली क्लास ये है स्पेलिंग एरर की और एक क्लास आपको और मिलेगी। चलिए, जो भी लोग अभी चैनल पर नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वो लोग इस QR कोड को स्कैन करके ज़रूर से जुड़ जाएं। ठीक है, तो इसे आप स्कैन कर लें और जुड़ जाएं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट स्पेलिंग इज, करेक्ट स्पेलिंग आपको फाइंड आउट करनी है। करेक्ट स्पेलिंग क्या है? एक्यूमुलेट की स्पेलिंग आपको सही से पता होनी चाहिए। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट देखो ACC तो होता है, U होता है, M नहीं होता है। तो यहाँ पर जो स्पेलिंग सही दिख रही है वो है ऑप्शन A सही स्पेलिंग है, और ऑप्शन A सही है। इसका मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेट का मतलब होता है कोई चीज़ इकट्ठा करना, मीन्स गैदरिंग, टू गैदर और पाइल अप, स्पेशली लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके कुछ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेना। ठीक है, टू इंक्रीज इन क्वांटिटी, नंबर और अमाउंट, इसे कहते हैं एक्यूमुलेट। ACCUMULATE, ये स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख कर के याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड? कौन सा इसमें मिस स्पेल्ड है, यानी स्पेलिंग किसकी सही नहीं है? कॉन्वीनियंस, कॉन्वीनियंस एकदम सही स्पेलिंग है। कॉन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा। ठीक है, कॉन्वीनियंस का मतलब क्या होता है? सुविधा या साधन। याट एक तरीके की नाव होती है जो एंजॉय करने के लिए होती है। ठीक है, याट जल विहार करने के लिए होती है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अपरिहार्य, यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट। और कंसाइंशियस की स्पेलिंग जो है ये गलत है। कंसाइंशियस की स्पेलिंग सही क्या होनी चाहिए ये देख लीजिए। कंसाइंशियस की स्पेलिंग होनी चाहिए ये इतनी सी है ना, इसमें नेस लगा है तो ये उसे कम कर दीजिए। बाकी कंसाइंशियस की स्पेलिंग में क्या हो जाएगा? CONSCIENTIOUS। ठीक है, तो यहाँ पे S नहीं होना चाहिए, CEICIEN, फिर S की जगह आना चाहिए T। ठीक है, TIOUS, ये वाली एरर थी, और इस तरीके से ऑप्शन D आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ करेक्ट स्पेलिंग? किसकी करेक्ट स्पेलिंग है इसमें से? तो रेंडेजुअस जो है ये करेक्ट स्पेलिंग है, REN। इस तरीके से लिख कर के स्पेलिंग की जो गलतियां हैं उन्हें कम किया जाता है। ठीक है, रेंडेजुअस। ठीक है, रेंडेजुअस का मतलब होता है मिलन स्थल, इसे हिंदी में बोलते हैं मिलन स्थल। ठीक है, मीटिंग पॉइंट, रेंडेजुअस का मतलब। अ प्लेस अपॉइंटेड फॉर असेंबलिंग और मीटिंग, किसी मीटिंग के लिए या इकट्ठा होने के लिए जो स्थान निर्धारित किया है उसे रेंडेजुअस बोलते हैं। इसके अलग मीनिंग भी होते हैं इसके इसी सेंस में, जैसे कोई प्लेस ऑफ पॉपुलर रिसॉर्ट, कोई रिसॉर्ट है, कोई रिजॉर्ट है, वहाँ पर अक्सर जो लोग मिलते जुलते रहते हैं तो उसे भी हम लोग रेंडेजुअस बोल सकते हैं। या फिर अ मीटिंग एट एन अपॉइंटेड प्लेस एंड टाइम। ठीक है, वही बात है, ऑप्शन A सही स्पेलिंग है, बाकी स्पेलिंग सारी ही गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है। करेक्ट स्पेलिंग, परसीवेरेंस की करेक्ट स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए। तो परसीवेरेंस की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन A, PERSEVERANCE। ध्यान रखना यहाँ पे A होना चाहिए, परसीवेरेंस। यहाँ पर ये भी स्पेलिंग सही होने वाली थी, लेकिन यहाँ पे PERSEVERENC है। ठीक है, तो RENC रेफरेंस जैसे लिखते हैं तो वो वाला सेंस यहाँ मत लगाना, ये गलत स्पेलिंग है। परसीवेरेंस की स्पेलिंग इस तरीके से सही है, PERSEVERANCE। परसीवेरेंस का मतलब होता है दृढ़ता, परसिस्टेंट, कुछ भी पाने का, कुछ भी काम करने का, कुछ उद्देश्य तक पहुंचने का की जो दृढ़ता होती है, जो लगन होती है, जो फर्मनेस होती है, उसे हम लोग परसिवेरेंस बोलते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट के नाते
हम लोगों में परसिवरेंस होना बहुत ज़रूरी है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। ऑप्शन ए। चूज करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग किसकी है? क्वेश्चन है आपका, इसमें एटिकेट की स्पेलिंग सही बताना चाहिए। एटिकेट का संबंध होता है मैनर्स से, तो ETI तक सही है, QUE और TT ये वाली सही है। यहाँ पे सिंगल टी है इसलिए ये गलत है, और यहाँ पर ये जो डबल टी है इसलिए ये गलत है। जो बाद में टी आता है ये वाला डबल होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, ऑप्शन बी ही आपका उत्तर होना चाहिए। एटिकेट का मतलब होता है शिष्टाचार, मैनर्स, बातचीत करने का ढंग, ठीक है। इसे कर्टसी, मैनर्स, टैक्ट, डिकोरम, कॉमिटी, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं एटिकेट के, ठीक है। तो एटिकेट की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डिकोरम की स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लें लिख करके। अगला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड। जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है उसे चूज करो। तो वो वर्ड क्या है? वेगिनिंग, BEGIN। देखिए जब इस तरीके से वेगिन है और वेगिन में ING लगता है तो ये N डबल हो जाती है और उसके बाद ING लगेगा, ये छोटी सी बात है। जैसे रन होता है तो रन में जब रनिंग करेंगे तो N डबल हो जाएगा और ING हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला सेंस यहाँ पर है, इसीलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये GIC लेक्चरर का क्वेश्चन है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सिमेट्रिकल का आपको बताना है। सिमेट्रिकल में S/MM होना चाहिए, S/MM इसमें भी, लेकिन इसमें A है इसलिए गलत है, इसमें E है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, SIMMETRICAL, सिमेट्रिकल। ये आपकी सही स्पेलिंग है सिमेट्रिकल की। सिमेट्रिकल का मतलब हिंदी में इसे बोलते हैं सममिति, ठीक है, एक बराबर माप में, एक बराबर अनुपात में, ठीक है। इन्वॉल्विंग एक्शंस आर पार्ट्स दैट आर सिमिलर आर बैलेंस्ड इन सम वे। ऐसे एक्शंस या ऐसे पार्ट्स, ऐसे हिस्से जो किसी न किसी तरीके से सिमिलर हैं, बैलेंस्ड हैं, ठीक है, तो ऐसे को कहते हैं सिमेट्रिकल, ठीक है। ऑप्शन बी की स्पेलिंग सही है, बाकी सभी गलत है। करेक्ट स्पेलिंग इज, इसमें वर्ड दिया है फार्मास्यूटिकल, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, और फार्मास्यूटिकल की स्पेलिंग भी कई बार पूछी जा चुकी है। यूपी TGT PGT के अलावा जो एग्ज़ाम होते हैं SSC के और बैंक्स के, तो वहाँ पर भी फार्मास्यूटिकल है, ये स्पेलिंग कई बार आई है। तो फार्मास्यूटिकल को याद करने के लिए सबसे पहले फार्मा लिख लीजिए, PHARMA, फार्मा। और स्यूटिकल में S कभी नहीं होता, यहाँ पे S दिया है इसलिए ये गलत है, ठीक है। ये वाला स्यूटिकल ले लीजिए, या ये देखो CE दिया है इसलिए ये भी गलत है, CE के बाद U क्यों नहीं है, U होना चाहिए था, ठीक है। यही दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, या तो ऑप्शन A या फिर ऑप्शन D, लेकिन इसमें PH के बाद E दिया है, ठीक है। तो फार्मा नहीं होता, फार्मा, PHARMA, फार्मा, और उसके बाद होगा CEU। ये बात बहुत ध्यान रखना है, CEU, स्यू लिखना सही जिससे सीख लीजिए। फार्मास्यूटिकल, TICAL, फार्मास्यूटिकल। ऑप्शन ए, फार्मास्यूटिकल का मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जो मेडिसिन्स वगैरह मैन्युफैक्चर की जाती हैं। नेक्स्ट है द करेक्ट स्पेलिंग इज। करेक्ट स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए। क्लोरोफिल, जो कि एक साइंस का टर्म है, क्लोरोफिल की सही स्पेलिंग क्या है? तो क्लोरोफिल की सही स्पेलिंग है ऑप्शन बी, CHLORO, क्लोरो, CHLORO, क्लोरो, और उसके बाद में PHYLL, क्लोरोफिल, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला और बहुत इम्पॉर्टेंट, ये भी ये समझ लीजिए कि आने वाला ये वर्ड है, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, आपके TGT PGT में भी आ चुका है। तो एंटरप्रेन्योर को समझते हैं कैसे लिखा जाता है। वैसे तो इसे एंटरप्रेन्योर लिखा हुआ दिखाई देता है, लेकिन इसे पढ़ते हैं हम लोग एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर तो ई से शुरुआत होगी, ENTRE, इतना ध्यान रखना एंटरप्रेन्योर में, और उसके बाद में PRE। इसमें ऑप्शन ए वाला ही सही है, बाकी सभी गलत हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें TER दिया है तो इसलिए गलत है। ENTER नहीं होता, TRE होता है एंटरप्रेन्योर, एक। दूसरा ENTER, यहाँ पे वही बात है, वही गलती है, तो ये भी गलत है।
और यहाँ पे ये तो एंटर तो सही है, पी आर के बाद आई दिया है इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन ए सही है। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कोई नया जो व्यवसायी है, जो रिस्क लेता है, कोई बिजनेस शुरू करता है, एंटरप्रेन्योर। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है। मिलीनियर का सही वर्जन क्या है यहाँ पर, तो मिलीनियर गलत है ये, और मिलियनियर ये भी गलत है। देखिए मिलियन पहले लिखना होगा आपको, उसके बाद में AIRE मिलियनियर, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। सबसे पहले आपको मिलियन लिख लेना है, मिलियन के बाद में AIRE मिलियनियर हो जाता है। मिलियनियर का मतलब वही होता है करोड़पति के सेंस में। मिलियन का मतलब क्या होता है, जिसके पास मिलियंस में पैसा है, तो लाखों से तो वो ऊपर निकल चुका होता है, तो करोड़पति ही मानिए इसे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। कौन सा वर्ड इसमें मिस स्पेल्ड है, स्पेलिंग गलत है, ठीक है। करियर की स्पेलिंग एकदम सही है, CAREER। ये बात ध्यान रखना, बहुत से लोग जब करियर की स्पेलिंग होती है इसमें डबल R का ध्यान रखते हैं, लेकिन CAR और EER करियर, ये करियर है पढ़ाई लिखाई से संबंधित वाला करियर, पढ़ाई लिखाई करना उसके बाद जॉब पाना, ये करियर की बात है यहाँ पर। क्रिएटर का मतलब क्रिएट करने वाला, सृजन करने वाला, रचना करने वाला। सेंटर की स्पेलिंग गलत है, वैसे तो अमेरिकन के हिसाब से देखें तो सही है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटर की स्पेलिंग गलत है, और यही आपका आंसर है, ठीक है। CENTRE होना चाहिए सेंटर, ठीक है। ऑप्शन सी वाला गलत है। ऑप्शन डी कैरियर है, एक कैरियर का मतलब वाहक, वाहक, ठीक है। जैसे बड़े बड़े जो कंटेनर होते हैं, ट्रक होते हैं, उन पे लिखा होता है गुड्स कैरियर। गुड्स का मतलब वस्तुएं, ठीक है, और वाहक का मतलब, कैरियर का मतलब वाहक, यानी भार वाहक, भार ले जाने वाला वाहन जो होता है उसे कैरियर बोलते हैं। तो ध्यान रखना कैरियर। और साइकिल के पीछे जो लगा होता है ना, उस पर भी बोझा रखा जाता है, वजन रखा जाता है, वेट रखा जाता है, इस तरीके से बना हुआ होता है। मैं बनाना जानता हूँ इसे, ऐसे होता है कुछ। तो इसे क्या कहते हो आप सब लोग, कैरियल बोला करते हो ना, हमेशा गलत होता है, उसे कैरियर बोलो, उसका नाम ही कैरियर है, वो कैरियल नहीं है। उसे बोलते बोलते स्लैंग में आ गया है, इतना कॉमन कर दिया है कि कैरियल जो बोलेगा वही सही माना जाएगा, ठीक है, वो कैरियर होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है, क्योंकि इसी की स्पेलिंग गलत थी, इसकी सही स्पेलिंग जान लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है जो कि आपको मिस स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है, कॉमिटी, जो कि मिस स्पेल्ड है। स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि कॉमिटी की स्पेलिंग बहुत लंबी होती है, और सही स्पेलिंग कॉमिटी की क्या है, COMMI और उसके बाद 2 बार T और फिर 2 बार E, COMMITTE, इस तरीके से होती है कमिटी। और कमिटी का मतलब होता है समिति, ठीक है, समिति। नर्सरी का मतलब तो नर्सरी ही है। मिसलेनियस का मतलब होता है विविधि, विविधि। जैसे अगर हम आपको मिसलेनियस क्वेश्चन कराएंगे TGT PGT पर आधारित, तो वो मिसलेनियस क्वेश्चन का मतलब वो विविध क्वेश्चन होंगे, यानी सभी टॉपिक से मिले जुले मिक्स क्वेश्चंस होंगे, उसे हम लोग मिसलेनियस बोलेंगे। अकरेंस का मतलब होता है किसी भी घटना का घटना, ठीक है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं अकरेंस। कोई भी घटना कब हुई, कैसे हुई, तो उसकी अकरेंस। अकरेंस का मतलब घटना। ऑप्शन यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए ही मिस स्पेल्ड है और इसकी सही स्पेलिंग होगी कॉमिटी, ये वाली, ठीक है। ये एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि जो स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन हैं इन्हें लिख कर के सही करोगे, लिख कर याद करोगे तभी सही क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो यहाँ पर लगेगा कि मुझे सब कुछ याद है और वो गलत होंगे वहाँ पर, ठीक है। तो मिसलेनियस के और भी कुछ यहाँ पे सिनोनिम मैंने दे रखे हैं, मिसलेनियस की भी स्पेलिंग ध्यान रखना, पूछी जाती है। मिसलेनियस का मतलब डाइवर्स, डाइवर्सिफाइड या डिफरेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ मल्टीट्यूडनेस, मल्टीट्यूडनेस का मतलब भी बहुत सारी चीज़ों से मिला हुआ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग आपको फाइंड करनी है। करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, ग्रामर की स्पेलिंग गलत है, हेवन की स्पेलिंग गलत है, ये वाला हेवन जो है ये सही है, ऑप्शन सी। बाकी मकावर की स्पेलिंग भी गलत है। चलिए समझते हैं, ये जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। हेवन का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जो आवास है, जो आश्रय है, जहाँ कहीं रुक सकते हैं, जहाँ पर सेफ्टी मिल सकती है,
जहाँ पर कोई हार्म नहीं है, नुकसान की बात नहीं है, डेंजर, कोई खतरा नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है। तो हेवन का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पर कोई रिफ्यूज ले सकता है, शरण ले सकता है, रुक सकता है, HAVEN हेवन, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन ये जो बी है ये हेवन है दूसरा वाला, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हेवन HEA वाला, यहाँ पे होना चाहिए था HEA, ये स्पेलिंग गलत है, सही करने के लिए हम इसे ऐसे कर सकते हैं HEAVEN हेवन। और हेवन ये मतलब होता है स्वर्ग से संबंधित, ये है हेवन स्वर्ग, HEAVEN हेवन का मतलब स्वर्ग, और केवल HAVEN हेवन का मतलब होता है कोई स्पेस, कोई प्लेस, कोई शेल्टर, कोई रिफ्यूज स्थल, ठीक है। ग्रामर की सही स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। ग्रामर की सही स्पेलिंग क्या है, GRAMMAR, ग्रामर, ठीक है। मकावर, मकावर का मतलब होता है भयंकर, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डरावना, भयंकर, ठीक है। मकावर की स्पेलिंग होती MACABRE, BER नहीं, इसे करना पड़ेगा BRE, MACABRE, मकैबर। ऑप्शन जो है सी सही है, बाकी तीनों स्पेलिंग गलत थी। तीनों स्पेलिंग को अच्छे से सीख लीजिए। जो भी लोग क्लास देख रहे हैं प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ऐसी ही वैल्यूएबल क्लासेस को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग क्या है, इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। करेक्ट स्पेलिंग इसकी क्या हो सकती है, PUSI होना चाहिए, डबल S नहीं होगा, PUSI LLANIMOUS, ठीक है। यहाँ पर देखो सिंगल L है, ये भी गलत है, यहाँ पर सिंगल L है, ये भी गलत है। PUSI LLANIMOUS, इस तरीके से प्यूसिलेनिमस, प्यूसिलेनिमस जो होता है इसका मतलब होता है कायर, डरपोक टाइप का जो व्यक्ति होता है, तो इसके लिए ये वर्ड होता है प्यूसिलेनिमस, ठीक है। चिकन हार्टेड इसे बोलते हैं, फेंट हार्टेड कह सकते हैं, चिकन हार्टेड भी कह सकते हैं, यानी डरपोक, कायर के सेंस में। ये इसकी सही स्पेलिंग लिख कर याद कर लेना प्यूसिलेनिमस की, और मीनिंग भी इनके पता होने चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग आपको फाइंड आउट करनी है, डेनोमेंट या डाइनोमेंट या डाइनोमेंट या डेनोमेंट। तो सही स्पेलिंग क्या है, देखो DI दिया है, DI दिया है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत है। DE से ही शुरू होगा, लेकिन N के बाद O होता है, सीधे U नहीं होता, इसलिए ये भी गलत है। डेनोमेंट का मतलब होता है किसी प्ले का जो लास्ट का टाइम होता है, द एंड ऑफ ए स्टोरी, जहाँ पर सारे मैटर्स होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं, सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। द एंड ऑफ ए स्टोरी इन विच एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड, जब सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाती हैं, और द एंड रिजल्ट ऑफ ए सिचुएशन, इसे बोलते हैं डेनोमेंट, ठीक है। ऑप्शन A। नेक्स्ट है विच इज करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग आपको फाइंड आउट करनी है। एड्रेस की स्पेलिंग आपसे पूछी जा रही, तो ADDRESS, एड्रेस। ऑप्शन A है सही स्पेलिंग, बाकी सभी गलत हैं एड्रेस की स्पेलिंग्स, ठीक है। ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें करेक्ट स्पेलिंग आपको फाइंड आउट करनी है एलेक्सिर की। देखिए यहाँ पर ये E बना है, ये हर जगह पर E है, ये बात ध्यान रखना, कहीं पर ये C नहीं है, C मत पढ़ना इसे। यहाँ पर भी E है और यहाँ पर भी E है, सभी स्पेलिंग एलेक्सिर के लिए दी है, लेकिन इसकी जो सही स्पेलिंग वो है ऑप्शन A, ठीक है। ऑप्शन A एलेक्सिर। एलेक्सिर का मतलब वैसे तो हम इसे अमृत भी बोल सकते हैं, अमृत, एलेक्सिर, लेकिन दूसरे सेंस में इसे कहें तो एक ऐसा पदार्थ जो कि यूजुअली लिक्विड में होता है, मैजिकल पावर इसमें होता है क्योर करने का, इम्प्रूव करने का, ठीक है। कोई भी बीमारी है, कोई भी समस्या है, एकदम सबके लिए अमृत है, ठीक है। या फिर इसे एलेक्सिर ऑफ लाइफ कहते हैं, यही तो जीवन का अमृत है लोग कहा जाता है, लोग कहते हैं ना, एलेक्सिर ऑफ लाइफ। तो ऑप्शन A समझ लीजिए, ELIXIR, एलेक्सिर, ये स्पेलिंग करेक्ट है, बाकी सभी गलत है। नेक्स्ट है मिस स्पेल्ट, इसमें आपको गलत स्पेलिंग वाला फाइंड आउट करना है। डिस्पराज है, मैलिएबल है, डायलेमा है, डायलेमा आपका उत्तर हो जाएगा क्योंकि डायलेमा की स्पेलिंग गलत है। DILEMMA होना चाहिए, DILEMMA, डायलेमा,
ठीक है, डायलेमा की स्पेलिंग एक सिचुएशन, एक जहाँ पे दुविधा होती है, जो स्टेट ऑफ माइंड जब हम डिसाइड करने में अनेबल होते हैं कि हमें दो चीज़ों में से, दो परिस्थितियों में से क्या काम करना चाहिए, ठीक है, डायलेमा। बाकी देखिए, डिस्पराज का मतलब होता है किसी की निंदा करना, वी लिटिल द इम्पोर्टेंस और वैल्यू ऑफ समवन, किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की निंदा करना, उसकी वैल्यू को कम बताना, कम दिखाना, कम करना, ठीक है, डिस्पराज। अगला वर्ड है आपका लाइसेंसियस। लाइसेंसियस का मतलब होता है शोइंग अ कंप्लीट लैक ऑफ मोरल डिसिप्लिन, ठीक है। लाइसेंसियस का मतलब होता है जहाँ पर नैतिकता की एकदम कमी दिखाई देती, मोरल डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। और ख़ास तौर पे ये सेक्सुअल रिलेशंस में, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशंस में काम वासना से संबंधित है, अनियंत्रित आचरण और वही अनुशासनहीनता टाइप की चीज़। नेक्स्ट वर्ड है इसमें मैलिएबल, ठीक है। मैलिएबल का मतलब क्या होता है, सॉरी, हाँ, ये वर्ड है एक मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ जिसे जल्दी से चेंज किया जा सकता है, नई शेप में लाया जा सकता है, ठीक है। ऐसे सभी पदार्थ मैलिएबल सब्सटेंस कहे जाते हैं, जिन्हें आसानी से, जिनकी शेप को चेंज किया जा सकता है, उन्हें हटा करके उन्हें दूसरी शेप दी जा सकती है, वो सारे सब्सटेंस मैलिएबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड एमंग द फॉलोइंग वर्ड्स। करेक्ट स्पेलिंग आपको फाइंड आउट करनी है शब्द की, इस शब्द में से, ठीक है। तो ये है प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, PLA। नहीं आती है तो लिख करके याद कर लिया करिए, ठीक है। यही सबसे अच्छा तरीका है स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस करने का, प्लेटिट्यूड, ठीक है। ऑप्शन डी सही आंसर है, डी से अच्छा कुछ नहीं है। प्लेटिट्यूड का मतलब है क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग डल, कोई भी चीज़ जो डल है, इंसिपिड है, ठीक है। स्टेल रिमार्क, कोई भी बात है जो घटिया टाइप की थोड़ी सी है, ठीक है, जो अच्छी नहीं, जो भद्दी है, ऐसे स्टेट को प्लेटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। बैनल है, स्टेल रिमार्क कह सकते हैं, घटिया या तुच्छ बात, तुच्छ रिमार्क। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। इसमें से भी गलत स्पेलिंग आपको फाइंड आउट करनी है। ग्रिगेरियस की स्पेलिंग एकदम सही है। ग्रिगेरियस का मतलब होता है ऐसा प्राणी, ऐसा कोई भी व्यक्ति या कोई ऐसा एनिमल हो सकता है, कोई और भी चीज़ हो सकती है जो हैबिचुअल है ग्रुप में रहने का, ठीक है। ग्रिगेरियस का मतलब ही ग्रुप से संबंधित है, ठीक है। जैसे कुछ इंसान हैं जो कई लोगों की संगत, ग्रुप में बैठना पसंद करते हैं, वो ग्रिगेरियस नेचर के होते हैं, जो सोशल या ग्रिगेरियस टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो झुंड में ही रहते हैं, वो ग्रिगेरियस एनिमल्स होते हैं। चींटियाँ झुंड में रहती हैं तो ग्रिगेरियस हैं जो चींटियाँ हैं, ठीक है। फैटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी लोग। फैटलिस्ट का मतलब ऐसे लोग जो कहते हैं जो कुछ भी है सब पहले से ही फिक्स है, इसमें इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को फैटलिस्ट कहते हैं। फैटलिस्ट की स्पेलिंग भी एकदम करेक्ट है, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिलिस्टाइन के मतलब ये होता है, फिलिस्टाइन की स्पेलिंग भी पहली बात तो आप लोग याद करें, इम्पॉर्टेंट है। फैटलिस्ट भी, ग्रिगेरियस भी और फिलिस्टाइन भी। फिलिस्टाइन का मतलब है, इसका मीनिंग होता है कोई भी व्यक्ति जो ब्यूटी को, जो आर्ट की ब्यूटी है, जो लिटरेचर है, जो म्यूजिक है, इसकी ब्यूटी को एंजॉय नहीं करता है या उसे पसंद नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को फिलिस्टाइन कह सकते हैं, ठीक है। जिसे आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक में बिल्कुल आनंद नहीं आता है, फिलिस्टाइन। जो स्पेलिंग गलत है वो है आपकी सेल्वेसी। सेल्वेसी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और इसकी स्पेलिंग है इनकरेक्ट, और करेक्ट स्पेलिंग है इसकी CELI, ध्यान रखना, CELIBACY, सिल्वेसी। सेल्वेसी जो होती है इसका मतलब होता है ब्रह्मचर्य की स्थिति। सेल्वेसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य। द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग मैरिड, शादी न करना, ठीक है। एब्सटिनेशन फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचना। एब्सटेंशन बाय वाउ फ्रॉम मैरिज, है ना, वही चीज़ है
शादी ना करना और सेक्सुअल चीज़ों से बचना, सेक्स ना करना, उसे सेलिबेसी कहते हैं, हिंदी में इसे ब्रह्मचर्य बोलते हैं। ठीक है, यही स्पेलिंग गलत थी, ऑप्शन डी आप सही से सीख लें। नेक्स्ट है विच वर्ड इज मिस स्पेल्ड। सही स्पेलिंग नहीं, इसमें आपको फाइंड आउट करना है गलत स्पेलिंग क्या है। तो जेलस, जेलस का मतलब होता है उत्साही, जील का मतलब है उत्साही, ये वो जेलस जलने वाला नहीं है, वो जे से शुरुआत होती है, ये है जीलस, जील का मतलब उत्साह, JEAL, जीलस का मतलब उत्साही, कुछ भी काम करने के लिए बहुत उत्साह है जिसमें। ऑपोजिट का मतलब होता है जो अगेंस्ट है, जो विरोधी है, जो सामने है। ठीक है, अपोजिट का मतलब उल्टे साइड में, दूसरी साइड में। इसके अलावा जो इम्पेरिकल है, इम्पेरिकल का मतलब होता है जो अनुभव पर आधारित हो, जो प्रयोग से सिद्ध हो जाए, इम्पेरिकल। ठीक है, इम्पेरिकल का मतलब होता है अनुभवजन्य या प्रयोग सिद्ध। रेटरिक की स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। रेटरिक की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, RHETORIC, रेटरिक, ये आपकी स्पेलिंग गलत है। रेटरिक का मतलब एक स्पीच और राइटिंग दैट इज इफेक्टिव एंड परसुएसिव लिटरेचर, ऐसी स्पीच या ऐसी राइटिंग जो लोगों को परसुएड करने वाली हो, प्रभावित करने वाली हो, अपनी तरफ खींचने वाली हो, लोगों को कन्विंस करने वाली हो। रेटरिक इज ऑल्सो द आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग इफेक्टिवली। ठीक है, तो ये उस कला को रेटरिक बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है चूज द रेस्पॉन्स विच गिव्स द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग आपको फाइंड आउट करनी है। डिसपैशनेट, डिस तो सही है, पैशनेट की स्पेलिंग गलत है, इसलिए ये गलत है। डिसपैशनेट नहीं, डिसपैशनेट ही होता है, ये भी डिसपैशनेट की स्पेलिंग गलत है। डिस पैशन और उसके बाद में ATE लगाना है, डिसपैशनेट, ऑप्शन बी सही है। सबसे पहले हमें डिस लिखना है, उसके बाद PASSION पैशन लिखना है, उसके बाद में डिस्पैशनेट कर देना है ATE लगा करके। ठीक है, डिस्पैशनेट का मतलब होता है एबल टू थिंक क्लियरली और मेक गुड डिसीजन। डिस्पैशनेट लोग अच्छे डिसीजन बना लेते हैं। डिस्पैशनेट का मतलब बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस, ये इमोशंस में नहीं आकर के जो है लॉजिकल तरीके से सोचते हैं, डिस्पैशनेट बोला जाता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें आप लोग। ठीक है, तो इस QR स्कैन, इसे स्कैन करके यहाँ पर आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलेंगे स्पेलिंग एरर की एक दूसरी क्लास में। ठीक है, एक क्लास ये थी, 2 क्लास में यूथ के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्पेलिंग एरर के हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।